थंबनेल से सभी को पता चला होगा कि आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है यूपीआरवीएनएल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी यूपीआरवीएनएल में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में आया है, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर इसमें दिख रहा होगा वीडियो मिस किया या जो लाइव सेशन है अगर ये मिस हुआ तो यूपीआरवीएनएल में नौकरी पाने के लिए तरस जाओगे, ठीक, सांप सूंघ जाएगा फिर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो भी चीज़ बताएंगे एनालाइज करके बारीक चीज़ें हैं उस पर फोकस करना है। और अगर इस कहे अनुसार गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे तो पक्का आपके पास नेक्स्ट टाइम में ये जॉब होगा। जब ज्वाइनिंग होगा एग्जाम होने के बाद तो आपके पास ये जॉब होगा, ठीक। बस जो भी चीज़ें हैं यहाँ बताने वाले हैं इसके बारे में आप लोगों को बस सुनना है, अच्छे से अमल करना है और मेहनत करना है, ठीक। अब तो जग जाओ, बहुत समय हो चुका है। पिछले बार यूपीआरवीएनएल में जो लोग नहीं सेलेक्ट हो पाए थे उन लोगों के लिए अभी भी मौका है। इस साल बढ़िया से तैयारी कीजिए और जॉब पा लीजिए, ठीक। क्योंकि पिछले साल ही इजी वे का रिकॉर्ड है, यूपीआरवीएनएल में बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं। और वो भी सेलेक्टेड ही नहीं, वो टॉपर के कैटेगरी में थे, टॉप स्थान पा करके और सेलेक्ट हुए हैं, ठीक। तो जो भी चीज़ें ऑथेंटिक है, जो भी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे ऑथेंटिक है। और दावा है कि अगर 150 क्वेश्चन टेक्निकल है तो 140 से 145 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से और प्रीवियस ईयर के पेपर जो हम लोग करते हैं क्लास में और जो टेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड और एकदम हूबहू रिपीटेड टाइप से आएंगे या सेम कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो ये पूरा गारंटी है, ठीक। तो चलिए एक एक करके सारा चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग भी अभी तक सोए पड़े हैं अभी भी चांस है, जग जाइए, मेहनत कीजिए, बताते हैं कैसे क्या करना है, ठीक। चलिए, जो भी डाउट होगा लाइव के दौरान आप लोग मैसेज करेंगे तो यहाँ आप लोगों का कमेंट बता सकते हैं। वॉइस भी क्लियर है, बोल रहे हैं लोग, ठीक। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने वाले हैं यूपीआरवीएनएल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये किस तरीके का है, कैसे कैसे सेक्शन होते हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो एग्ज़ाम पैटर्न में पार्ट 1 एक ही पेपर होगा जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये अलग अलग खंड में है। पार्ट 1 पार्ट 2 खंड में है। पार्ट 1 में 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 2 में टोटल 50 क्वेश्चन होगा और ये भी 1 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स मिलेगा। अभी यहाँ पर पार्ट 1 में जो 150 क्वेश्चन होगा ये क्या होगा? तो ये ट्रेड थ्योरी से होगा। जो भी आपका ट्रेड है आप लोगों को पता होगा, ये जो वैकेंसी है फिटर के लिए है, उसके बाद ये इलेक्ट्रिशियन के लिए है और फिर इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तीनों के लिए सीट के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो अभी ये जो ट्रेड थ्योरी है ना, जैसे फिटर वाले हैं तो फिटर ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, इंस्ट्रूमेंट वाले जो है या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे। 150 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। यहाँ पर अगर केवल टेक्निकल करके, अगर टेक्निकल पे भी अगर अच्छा पकड़ है आपको तो 150 में से यहाँ जो बताए थे कि यहाँ अगर पढ़ते हैं या यहाँ से कोई मटेरियल लेकर के या क्लास किए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो 140 से 145 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे, ठीक। तो इससे सिलेक्शन हो सकता है। पिछले बार को जो रिकॉर्ड है जो यहाँ के स्टूडेंट सेलेक्टेड थे 168 169 मार्क्स मैक्सिमम, टॉपर का है ये सब मार्क्स। उसके बाद 151 152 मार्क्स, 142 144 मार्क्स, इतना था, ठीक। और सब सेलेक्टेड है। उसके आधार पर तो ये केवल टेक्निकल ही काफ़ी है कट ऑफ में आने के लिए। तो टेक्निकल भी ऐसे हवा में नहीं पढ़ना है, अच्छे तरीके से बारीकी से एक एक टॉपिक पढ़ना है। इसमें जो भी टॉपिक बताएंगे इसमें उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का। ट्रेड थ्योरी का ये रहेगा। पार्ट 2 जो होगा ना ये 50 मार्क्स का, इसमें क्या क्या रहेगा? तो जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी रहेगा, जीके रहेगा, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग रहेगा। मैथ का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिए, रीजनिंग है इसमें, ठीक। सभी जो अलग अलग सब्जेक्ट है इसके टॉपिक के बारे में, चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट में है, ईच क्वेश्चन
कैरी 1 मार्क्स। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा ना 1 मार्क्स का है, 1 नंबर का है। और ये भी ध्यान रखना है 0.25 मार्क्स क्या है, निगेटिव है, यानी 1/4 क्या होता है इसमें, निगेटिव है। तो ध्यान रखना है, सावधानी से क्वेश्चन करना होगा, नहीं तो इन बिन तीन करके मारेगा कोई ना तो गलत हो जाएगा सारा। इन बिन तीन करके मार दिया भगवान का नाम लेकर के ABCD, तो निगेटिव मार्क हो जाएगा, तुरंत 1/4 लेकर के आ जाएगा माइनस में। तो सतर्क रहना है, इन चीज़ों से बचना है, ठीक। टाइम जो है ये 3 आवर्स का है। टोटल इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो 150 और ये 50 कितना हो जाएगा, 200। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200। इसके लिए जो समय मिलेगा ना ये 3 घंटा, काफ़ी समय होता है 3 घंटा, ठीक। अगर 100 क्वेश्चन टेक्निकल का है तो 1 घंटा सफिशियंट होता है। यानी यहाँ पर 150 क्वेश्चन है तो 1.5 घंटा में टेक्निकल बन जाना चाहिए। अगर 1.5 घंटा में नहीं बन रहा है किसी से तो 2 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा में बनना चाहिए। इतना हाई प्रैक्टिस और एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक। 1.5 घंटा 2 घंटा में बना पा रहे हैं तो फिर भी 1 घंटा टाइम है। ये जनरल हिंदी, GK GS, GK के लिए और रीजनिंग के लिए। तो 1 घंटा में सिंपल इसमें से भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग या हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस होगा तो इसमें से भी आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सब आपको पॉजिटिव मार्क्स दिलाएंगे। मेरिट में एकदम टॉपर स्थान पाने के लिए ये सब आपको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना है ये सब देखेंगे यहाँ पर। अभी इसमें देखेंगे तो सीट जो है, सीट कितना है, अगर फिटर के बारे में बात करें फिर सब अलग अलग कैटेगरी को मिला करके पूरा ओवरऑल सीट देखेंगे ना तो 60 सीट है फिटर के लिए। और टोटल सीट अगर इलेक्ट्रीशियन का देखा जाए तो कितना है, 118 है। ये सब अलग अलग कैटेगरी मिला करके ओवरऑल, ठीक। और टोटल सीट अगर इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखें तो कितना है, 12 है, 12 सीट। अब यहाँ पर देखिए सैलरी कितना है इसमें, तो 35,000 से लेकर के 38,000 तक जो इसमें स्टूडेंट है वो क्लियरली बात होती है तो वो लोग चर्चा करता है इस विषय पे। 35,000 से 38,000 इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छी जॉब है ITI के क्वालिफिकेशन पर, तो इसीलिए मौका चुकना नहीं है, ठीक। कम से कम हम इतना चिल्ला करके बोल रहे हैं, हमारा बात नहीं मानेंगे तो ये सैलरी देख करके तो कुछ दिल में हो रहा होगा कि अच्छा ये जॉब करना चाहिए। तो कम से कम इसी के भरोसे एग्ज़ाम निकालिए, इसी के भरोसे पढ़िए, ये सैलरी देख कर कहीं पढ़िए। अभी जो यहाँ पर सेलेक्टेड है काफ़ी संतुष्ट है, टॉप मॉडल के बुलेट से घूमता है स्टूडेंट, ठीक। तो ध्यान रखना है इस तरीके से। ये सब मेरी बातें अगर आप लोगों को चिल्ला करके बोलने के बाद भी समझ नहीं आती है तो इसको देख करके पढ़ाई के लिए थोड़ा सा जुनून लाइए। मोटिवेशन किसी तरह का भी हो, अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, तभी कुछ कर पाएंगे आप लोग, ठीक। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर एक नोटिफिकेशन में ये लिखा रहता है, देखे भी होंगे आप लोग। आज हम लोग इसमें अलग अलग चर्चा, ये अलग अलग जो सिलेबस है ना इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट इसमें जो है 150 मार्क्स या जो मेजर पार्ट है ट्रेड थ्योरी, पता होगा मैकेनिकल का क्लास यहाँ पर इजी वे में फिटर टर्नर मशीनिस्ट हम ही संचालित करते हैं। तो आज हम लोग इसमें फिटर ट्रेड थ्योरी के बारे में ही बात करेंगे, फिटर के लिए, ठीक, मैकेनिकल के लिए, ठीक। बाकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का पार्ट अलग होगा, बाकी जनरल नॉलेज होगा। और रीजनिंग वाला जो पार्ट है, हिंदी वाला पार्ट है, वो क्या है, वो कॉमन है, ठीक। तो अभी यहाँ पर मैकेनिकल फिटर ट्रेड का जो टॉपिक है ना इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 48 टॉपिक है यहाँ पर, इन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर रेती, बेसिक हैंड टूल में फाइल के बारे में, फिर ट्राई स्क्वायर है, फिर वाइस में अलग अलग टाइप्स के वाइस, जैसे बेंच वाइस, उसके बाद मशीन वाइस, इसके बाद पाइप वाइस, पिन वाइस, हैंड वाइस, ये सब वाइसेज इसमें पढ़ने। ये ITI ट्रेड थ्योरी में ये सारे टॉपिक हैं, ठीक। माप एवं मापी औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, मार्किंग मीडिया तथा विधि, मार्किंग मीडिया एंड मेथड, सपोर्टिंग टूल्स में सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, मार्किंग टूल्स, पंच तथा हैमर, पंच एंड हैमर आएगा। फिर ये जो टॉपिक है कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स में चीजल आ जाएगा, हेक्सा ब्लेड आ जाएगा, स्क्रैपर आ जाएगा, ये सब कटिंग टूल्स में आएंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो है ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन, ये बड़ा चैप्टर होता है,
दो पार्ट है, पहले ड्रिल के नोमेनक्लेचर के बारे में, नेमिंग के बारे में, और ड्रिलिंग मशीन के टाइप्स के बारे में अलग अलग, फिर कैलकुलेशन भी है, थ्योरेटिकल पार्ट भी ये होता है और न्यूमेरिकल पार्ट भी है, कैलकुलेशन भी है इसमें, रिमर्स, टैप, डाई। इसके बाद सूक्ष्म मापी यंत्र, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर में भी अलग अलग, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये सारे चीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद लिमिट फिट टॉलरेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, गेजेज, मेटल्स, ये जो टॉपिक है ना, हीट ट्रीटमेंट, ये जो टॉपिक है यहाँ से सूक्ष्म मापी यंत्र से इधर, ये मेजर पार्ट कवर करता है उष्मा उपचार तक। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीआरबीएनएल में कुछ इसी तरीके का है कि एक दो टॉपिक पढ़ करके और मजबूत करके हम लोग ट्रेड में मैक्सिमम मार्क्स नहीं ला सकते। ओवरऑल पूरे टॉपिक पर क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, चाहे टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, हर एक का उतना ही इंपॉर्टेंस है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और बीच में अगर कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं या नहीं पढ़े हैं या कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो समस्या होगा। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना तो छूटेगा तो समझ लीजिए फिर टेक्निकल पार्ट छूट रहा है तो और क्या हाल होगा आगे, ठीक। इसके बाद रिवेट एंड रिवेटेड जॉइंट है, ठीक। नेक्स्ट है ग्राइंडर और ग्राइंडर व्हील और ग्राइंडिंग मशीन, छोटा सा चैप्टर है लेकिन तोप इसमें टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, ठीक। रिंच या स्पैनर, फास्टनर से, प्रतिबल एवं विकृति, स्ट्रेस स्ट्रेन, वेल्डिंग अलग से ही टॉपिक है, सेपरेट, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, स्क्रू थ्रेड, अलग अलग थ्रेड, एंगल वगैरह इंपॉर्टेंट है, यूज इंपॉर्टेंट है। स्नेहक और शीतक, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट, लेथ मशीन, सबसे बड़ा चैप्टर है ये सिलेबस का, जो कि 12 से 13 दिन तक यहाँ चलता है, ठीक। स्लॉटर शेपर एंड प्लेनर मशीन, स्लॉटर शेपर प्लेनर मशीन, फिर मिलिंग मशीन, ठीक। ये सब मशीन का पार्ट एक साथ है। इसके बाद नेक्स्ट है जिग एंड फिक्सचर, छोटा टॉपिक है लेकिन 5-6 क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं लगातार, ठीक। स्पेशल फाइल से पंचिंग एंड ब्लैंकिंग, कास्टिंग से ढलाई, NC-CNC DNC मशीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कोडिंग वगैरह। शक्ति संचालन, पावर ट्रांसमिशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें बेल्ट एंड पुली ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव और गियर ड्राइव है। कौन सा ट्रेड का है, आशीष पूछ रहे हैं, तो आशीष ये मैकेनिकल फीटर ट्रेड का है, इसका ये पूरा टेक्निकल सिलेबस है फीटर ट्रेड थ्योरी का, ठीक। बाकी जो इलेक्ट्रीशियन के सर हैं वो भी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, अलग अलग चैप्टर जो टेक्निकल में है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वेट कीजिएगा, वो भी आ जाएगा कुछ दिनों में ही वीडियो, ठीक। फिर पाइप, इसमें अभी बता रहे थे पावर ट्रांसमिशन में गियर वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पाइप फिटिंग है, फोर्जिंग है, मशीन की स्थापना और मेंटेनेंस, ये छोटे छोटे टॉपिक है। स्प्रिंग है, फिर ब्रोचिंग है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है बियरिंग, लैपिंग, हॉर्निंग, सरफेस फिनिश, शाफ्ट एंड कपलिंग और सेफ्टी है, ठीक। सेफ्टी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल मिला करके ये जो टेक्निकल में टॉपिक चैप्टर वाइज कितना है, हमारे अनुसार 48। सभी चैप्टर पर बराबर कमांड होगा तभी 145 से 150 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जो हम लोग क्लास में नोट्स पढ़ेंगे, जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट के माध्यम से, जो हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर करेंगे, जो हम लोग मॉक टेस्ट ओवरऑल सिलेबस को प्रैक्टिस करेंगे, उसमें से 140 से 145 क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करेगा उसी कंसेप्ट पर, ठीक। ये गारंटेड है। तो जो लोग भी अभी तक ये टेक्निकल के बारे में नहीं जान रहे हैं या तैयारी नहीं किए हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यही मौका है, यही मौका है। तो इजी वे का जो एप्लीकेशन है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर मास्टर कोर्स, फिटर मास्टर कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन मास्टर कोर्स है, अलग अलग मैथ का है मास्टर कोर्स, रीजनिंग का मास्टर कोर्स है, वहाँ से जाकर परचेज कर लीजिए ऑनलाइन माध्यम से। नहीं तो लाइव बैच भी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। बेटर सलाह ये है कि मास्टर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर है ना, ये पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिल जाएंगे। अगर 2 महीना भी 1.5 महीना भी टाइम मिल रहा है एग्ज़ाम होने में, तो उसके बीच में
आप पूरे वीडियो को सिलेबस के अंतर्गत देख करके और कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के साथ वहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर है, चैप्टर वाइज टेस्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, अलग अलग मॉक टेस्ट का लगभग 40 से 45 सेट है वहाँ पे, एक सेट में 50 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में जाने तो 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा पूरे क्लास के दौरान ही, प्रीवियस ईयर और ये चैप्टर वाइज मिला करके। उसमें से क्वालिटी क्वेश्चन अगर 3200 भी फोकस करते हैं तो 145 क्वेश्चन इजीली बन जाएगा ट्रेड थ्योरी से। फिर ऑफलाइन जो इंटरेस्टेड होंगे ना, 8 अगस्त से बैच आ रहा है, इजीवे का नया बैच 8 अगस्त से अभी आने वाला है, तो इसमें इनरोल्ड हो सकते हैं, ठीक है, यूपीआरवीएनएल के लिए। तो ये सारी जानकारी थी। अभी ये ट्रेड थ्योरी का ये सिलेबस है, बारीकी से हर एक चीज़ को पढ़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, थोड़ा ठीक ठाक भी है, तो एक बार सहारा लीजिए कोचिंग का, क्योंकि मौका चुकेगा तो फिर ऐसा मौका आने वाला नहीं है। पिछली बार जो सीट थी वो कम ही थी, इस बार उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सीट है। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और इसी में क्या करना है, जॉब लेना है। सर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सारा अवेलेबल है। इजीवे एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल, मास्टर कोर्स, ये सारा चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस यही तो ओवरऑल बोले ना, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन, 5 से 6 हज़ार से कहीं अधिक ही है, एक अंदाजन आपको बता रहे हैं। टेस्ट मिला करके चैप्टर वाइज, मॉक टेस्ट मिला करके ओवरऑल सिलेबस का और प्रीवियस ईयर का सेट मिला करके। प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम के, यूपीआरवीएनएल का भी सेट मिलेगा, जीएमआरसी का मिलेगा, इसरो का मिलेगा, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मिलेगा, सेल का मिलेगा, यूपी मेट्रो का मिलेगा, ठीक। तो ये सब ओवरऑल जो क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ होता नहीं है, इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है और वही रिपीटेड होते हैं। तो बारीकी से चीज़ों को पढ़ना है। थोड़ा सा भी अगर चैप्टर वीक लग रहा है तो ये सहारा लीजिए, मेरा ये सलाह है, एक बार पढ़िए, लाइफ को सुरक्षित रखिए, ठीक है। नहीं तो जो लोग अभी बाद में आए हैं ना, जो पिछला बार यूपीआरवीएनएल का मौका खो चुके हैं, वो लोग अभी आ करके यहाँ अफसोस करता है कि पहले आए होते तो सर उसी में हम भी निकल गए होते, जॉब कर रहे होते आराम से, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना, इसके लिए सतर्क कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट जो है पार्ट 2 जो था ना, पार्ट 2 में 50 मार्क्स का है। क्या क्या रहेगा, तो जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, जीके, जनरल नॉलेज, रीजनिंग रहेगा इसमें, ठीक। अभी जनरल हिंदी के बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो जनरल हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक है, इसमें वर्णमाला आएगा, वर्तनी आएगा, संधि विच्छेद। ये जो पीला कलर है ना, ये टॉपिक का नाम, ये इम्पोर्टेंट है। कम से कम हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये सब टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है, यहीं से कवर होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। अगर ये छोड़ के गए तो फिर तो लोचा हो जाएगा, ठीक। बहुत भारी चीज़ नहीं है ये, कोई सा भी हिंदी ग्रामर का एक बुक फॉलो कीजिए, उसमें ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे और चीज़ों को पढ़ना है उसमें से, ठीक है। ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, हिंदी सिंपल भाषा है, ठीक। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, ये इम्पोर्टेंट है। पर्यायवाची शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट है। रोज़ 10-10, 5-5 शेड्यूल बना करके याद कीजिए या पढ़िए, बार बार रोज पढ़िए चीज़ों को। विलोम शब्द, ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सब इम्पोर्टेंट है। वाक्य भेद है, ये इम्पोर्टेंट है। वाक्य शुद्धि, वाक्य लिखा रहेगा करेक्शन करने के लिए। मुहावरे अलग अलग, रोज कम से कम 5 से 10 मुहावरे पढ़िए, याद कीजिए, अर्थ समझिए, सेम टू सेम रिपीट होगा। तो ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करना है। अगर रोज़ आधा घंटा भी पढ़ पा रहे हैं आप ना, मैक्सिमम ट्रेड थ्योरी पे फोकस करना है, इसमें आधा घंटा भी रोज़ पढ़ पा रहे हैं, हिंदी का बुक पलट करके जो टॉपिक है उसके अनुसार पढ़ पा रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन के बारे में देखा जाए तो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है ना 1-2 सालों का, उसके अनुसार देखा जाए तो 16 से 17 क्वेश्चन आता है हिंदी से, केवल 50 में, ठीक। समझ में आ रही है ये चीज़ें। 15 से 16 से 17 क्वेश्चन इससे आएगा। इसमें अगर आधा घंटा भी पढ़ रहे हैं ना तो 12 से 14 क्वेश्चन इजीली आप करेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एलाउंस ले करके चला जाता है, ठीक है। तो 12 से 16 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं आप, या 12 से 14 क्वेश्चन। अब पढ़ना भी है तो ध्यान से, जो पढ़े उसको रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं कि पूरा किताब पढ़ गया आधा घंटा में, पूरा चैप्टर, और एग्जाम में गया तो एकदम धुआं दिख रहा है, कुछ समझे नहीं आ रहा है, इधर का उधर मिक्स हो रहा है, उल्टी हो रहा है उसी एग्जाम में। तो ऐसा नहीं करना है। उल्टी होने का मतलब है कि पूरा पढ़ लिए, एग्जाम के टाइम में ही एक दिन
और इधर का उधर कंसेप्ट हो गया है और जा करके मार उल्टा पुल्टा कंसेप्ट आ रहा है, 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। 2-4 दिन में एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक। जो 2-4 दिन खाना खाता है आदमी, 2-4 दिन में अगर 6 महीना का खाना खा ले कोई तो क्या होगा, वोमिटिंग ही तो होगा, उल्टी होगा, इधर उधर कंसेप्ट भागेगा उसका। तो जो नियम है ना, 2-4 दिन पढ़ करके नहीं होगा, 2-4 महीना में जरूर हो जाएगा, ठीक है। या जिसका जैसा लेवल होगा वो 1 महीना में भी चीज़ों को फोकस करके आराम से ये जॉब ले सकता है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कितना चिल्ला करके बोले, ये भीड़ वाली जॉब नहीं है जो नॉन टेक्निकल में होता है ना, रेलवे, NTPC, जनरल कंपटीशन, SSC, वो भीड़ नहीं है, ये बहुत सेलेक्टेड भीड़ है। और ये तो इसमें और फिल्टर कर दिया है ना, SSC मांग करके, बहुत लोग तो इसी में चला गया बाहर, तो छान दिया छाननी में, ठीक है। तो जिस लोगों के पास है ये अपॉर्चुनिटी, जो लोग एलिजिबल है, जो लोग फॉर्म भरे हैं, वो ध्यान दें, मौका नहीं चुकना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मुहावरे ये याद रखना है, लोकोक्तियाँ या कहावतें ये भी याद रखना है, शब्द, शक्ति, रस, छंद, अलंकार, तो ये हिंदी का पार्ट है। टोटल इसका क्वेश्चन का वेटेज 50 में कितना है, तो 16 से 17। अब सारा जोड़ करके भी आपको पूरा 50 ये और 150 टेक्निकल का, 200 पूरा कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे जोड़ करके, ठीक। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज सिलेबस। जनरल नॉलेज में जीके में देखेंगे तो स्टैटिक जीके ही पूछा जाता है, और केवल स्टैटिक जीके के भरोसे नहीं रह सकते हम लोग, इसमें करंट अफेयर भी पूछा जाता है, तो करंट अफेयर भी हम लोगों को तैयार करना होगा। नॉर्मली 2 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर का आ जाएगा, सिंपल ही रहता है। तो जो आ रहा होगा पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इधर से न्यूज वगैरह या पत्रिका वगैरह, तो जो सिंपल रहेगा वो बन जाएगा आपसे, ठीक। तो उतना पैनिक नहीं होना है करंट अफेयर के लिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए करंट अफेयर, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल आ जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट से स्टैटिक जीके पूछे जाएंगे, फिक्स्ड जो होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक। तो इतना ही है। अगर इसका क्वेश्चन का वेटेज देखा जाए इस 50 मार्क्स में, तो 50 मार्क्स में इसका वेटेज कितना है, 15 से 16 मार्क्स का इसका वेटेज है, ठीक। तो हिंदी में 16 से 17, इसमें 15 से 16 मार्क्स का वेटेज है। इसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग सिलेबस। रीजनिंग में अगर देखेंगे तो ये सिंपल होता है, एनालॉजीज पूछेगा, सिमिलैरिटी जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आएंगे, जो संबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेस विजुलाइजेशन आएगा, फिगर काउंटिंग वगैरह, ठीक है, क्यूब कोबैड वगैरह, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, लेटर सीरीज आएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग, और फिर वेन डायग्राम आएगा, ठीक। तो ये पार्ट है इसका रीजनिंग का, मैथ का पार्ट नहीं है इसमें। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो 16 से 17 क्वेश्चन इसका भी वेटेज है 50 में। तो ये सब प्रीवियस रिकॉर्ड के अनुसार ये एनालाइज डाटा है, कितने क्वेश्चन आते हैं इसके आधार पर पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए टेक्निकल हो गया, उसके बाद हिंदी में नंबर स्कोर कर सकते हैं, या रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं, जीके वगैरह में उतना चांस नहीं है। अगर 15-16 क्वेश्चन है उसमें तो 5-6 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, तो उस पर उतना मेहनत नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 3 पार्ट है, ट्रेड थ्योरी, हिंदी और रीजनिंग, इस पर तो एकदम फोकस करना होगा ना। अगर इन 3 चीज़ों को अगर अच्छे से कर पा रहे हैं तो आराम से टॉपर के कंडीशन में आ सकते हैं, जॉब ही नहीं मिलेगा, टॉप कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक। तो इतना चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बताए इसमें से ये मैक्सिमम कैलकुलेट कीजिए टोटल, इसमें से 17 क्वेश्चन किसका, रीजनिंग का, 17 क्वेश्चन रीजनिंग का, 16 क्वेश्चन किसका, जनरल नॉलेज का, और फिर 17 क्वेश्चन मैक्सिमम देखिए किसका है, जीके, 17 क्वेश्चन हिंदी का, तो 17, 17, 34 और 16 कितना हो जाएगा, टोटल 50 क्वेश्चन। ये प्रीवियस पेपर के अनुसार ये रिकॉर्ड है, उसके अनुसार ये सारे इनकी वेटेज है अलग अलग सिलेबस के अनुसार। तो यही चीज़ है, इतने ही चीज़ पढ़ने हैं हम लोगों को, और इसी में से क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी के पास और कोई क्यूरीज है, कोई पूछना चाहता है कुछ, तो मैसेज कर सकते हैं। सर नॉन टेक का भी सिलेबस बताइए, तो नॉन टेक का अभी बताए ना सिलेबस,
हिंदी का बता दिए, जीके का बता दिए, और फिर उसमें रीजनिंग है वो भी बता दिए। ऐसा जा कर के चैप्टर खोजेंगे ना किसी भी बुक में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो टेक्निकल जिसका कमज़ोर है, तो जो भी अभी इंफॉर्मेशन दिए थे 8 अगस्त से क्या है, ये ऑफलाइन बैच है ईजीवे का। ऑफलाइन में ये फिटर का, टर्नर मशीनिस्ट, फिर इलेक्ट्रीशियन, फिर मैथ, रीजनिंग, ये सारा स्टार्ट होगा, ठीक। तो उसके लिए एडमिशन चालू है, अभी आप लोग इनरोल हो सकते हैं इसमें। ईजीवे का इंक्वायरी नंबर है, उस पर कॉल करके। लाइव बैच अभी चल रहा है सभी ट्रेड का, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, फिर ये इलेक्ट्रीशियन, फिर मैथ, रीजनिंग का, वहाँ पर इनरोल हो सकते हैं। मास्टर कोर्स है, ईजीवे एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से मास्टर कोर्स, फिटर मास्टर कोर्स, इलेक्ट्रीशियन मास्टर कोर्स, मैथ मास्टर कोर्स, रीजनिंग मास्टर कोर्स, इसमें आकर के आप लोग जुड़ सकते हैं। मास्टर कोर्स में सारा चीज़ अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, सभी जो टॉपिक बताए थे चैप्टर वाइज उनका बारीक, उसमें से चैप्टर वाइज टेस्ट है, मैक्सिमम ये क्वालिटी क्वेश्चन है, उसमें सारे एग्जाम के पूछे हुए। कंसेप्ट बनेगा चैप्टर का, उसके बाद प्रीवियस ईयर का उसमें पेपर सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। ये चैप्टर वाइज जो नोट्स है हम लोगों का डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, स्लाइड के माध्यम में। उसके बाद मॉक टेस्ट है, 45 से 50 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। 1.5 से 2 महीना में भी है, 1 महीना के अंदर भी ये UPRVNL एग्जाम हो रहा है ना, तो ये मास्टर कोर्स से परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। और बीच में कोई डाउट होगा तो उसके लिए है, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर करते चलेंगे। तो इतनी सारी बातें समझ में आई हैं क्या? फोकस्ड रहिए, तैयारी कीजिए, ठीक। बार बार ऐसा मौका आता नहीं है। नॉन टेक वालों से जा कर के पूछिए, जो भीड़ में बैठ कर के तैयारी कर रहा है, कितने सालों से वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। आप लोग तो खैर खुश नसीब है कि हर एक सप्ताह कोई ना कोई वैकेंसी का अपडेट रहता ही है, आते ही रहता है। तो फोकस्ड होकर के तैयारी करना है, ठीक। बाकी हम लोगों का सहारा चाहिए तो सारा चीज़ बता दिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा चीज़, इससे जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा समय नहीं देना है, बहुत कम समय में जितना भी टाइम मिलेगा, 2 से 3 महीना या 1.5 महीना, उसी में आप जॉब ले सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछना है तो मैसेज कीजिए, नहीं तो हम लोगों का आज जो चर्चा का विषय था वो ओवर हो चुका है। हम लोग फिर लाइव को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए।